अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तालिबात, ईजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मिशन महा टीटी 2021 के तहत हर सब्जेक्ट की हम वीडियो की सीरीज़ चला रहे हैं, जहां पर हमने इससे पहले मैथमेटिक्स के ताल्लुक से एक वीडियो देखा है। ये उसी सिलसिले में मैथमेटिक्स का यानी रियाजी का दूसरा वीडियो है, जहां पर हम देखने वाले हैं कि रियाजी के सवालात का एनालिसिस, जो सवालात हमको पूछे गए हैं तो किस तरह से सवाल पूछे हैं, कौन कौन से नंबरात पे सवाल आते हैं, कैसा फॉर्मेट रहता है, तो इन सब की जानकारी हम इस वीडियो में हासिल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एनालिसिस करके उन्वानात बनाए हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं, और इधर के साइड में जिस जिस साल में पेपर हुए थे उसको हमने यहाँ पर मेंशन किया है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो देखिए अददों का जो इल्म है तो उस पर 2013 में जो सवाल है वो 91, 93 और 104 यानी इस सवाल नंबर पर अददों से इल्म से रिलेटेड जो है वो सवाल पूछे गए थे। साथ ही साथ उसी तरीके से यहाँ पर आगे के जो सालों में कौन कौन से नंबर के सवाल थे तो ये पूछे गए थे। तो अगर हम इसमें अगर गौर करें तो देख लीजिए कि जो स्टार्टिंग के जो सवाल होते हैं यानी 90 नंबर से हमारा 91 नंबर से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो 91, 92, 93 इस तरह के जो सवाल रहते हैं यहाँ पर अददों के इल्म से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर हर टॉपिक देखेंगे, मुकामी कीमत देखेंगे या आदाद पर इल्म अगर आप यहाँ पर देख लीजिए तो 116 और 118 यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं, फिर 114 नंबर पे सवाल पूछे गए हैं। तो लगभग होता क्या है कि मैक्सिमम टाइम पिछले सालों के जो पेपर है तो वहां पर के जो क्वेश्चन नंबर पे जो पर्टिकुलर टॉपिक पूछा गया है तो वही आगे रिपीट होता है। असल में होता कैसा क्या है, इनके पास फॉर्मेट रहता है और फॉर्मेट में वही फॉर्मेट में वो क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन उस नंबर पर ऐड कर देते हैं। तो असल में होता कैसा है कि फॉर्मेट सेम है, टॉपिक सेम है, इन्हीं टॉपिक से सवाल आएगा। लगभग ऐसा होगा कि उसी नंबर के आसपास में तो वही सवाल अगले साल भी आ सकता है, हो सकता है रिपीट भी हो। 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 2021 में भी पूछा जाए, ऐसा हो भी सकता है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपने 100% करना। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है आप पेपर सब कलेक्ट कर ले और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए आपको एग्जाम की प्रैक्टिस होना चाहिए। आप एक फुर्सत से टाइम निकाल ले कि इस 2.5 घंटे में मुझे पेपर सॉल्व करना है और उसके बाद में आप आंसर की से मैच कर ले। पहले तो सबसे पहले पढ़ाई शुरू करने से पहले आप अभी चेक कर ले कि अभी तक आपने जो पढ़ा है उसमें आपकी जो लेवल है वो कहाँ तक है। आप एक पुराना पेपर ले, उसको 2.5 घंटे पूरा सॉल्व करें, आंसर की के साथ उसको चेक करें, फिर देख लीजिए कि हमें कितने नंबर मिल रहे हैं, 50 मिल रहे हैं, 60 मिल रहे हैं, 70 मिल रहे हैं। फिर उसके हिसाब से अब जहां जहां पर आपको डाउट आया है आप उस टॉपिक को स्पेशल पढ़ें। अब देख लीजिए होता असल में ऐसा है कि बात करते हैं पेपर सेकंड की, तो जो बीएससी किए हुए स्टूडेंट है उन्हें जो सब्जेक्ट आते हैं साइकोलॉजी है, इंग्लिश है, उर्दू है, मैथ है और साइंस है। अब किसी ने बीएससी मैथमेटिक्स किया है तो जाहिर सी बात है उसका मैथ स्ट्रांग होगा, मगर ये जरूरी नहीं है कि उसका इंग्लिश भी स्ट्रांग हो। इंग्लिश ग्रामर भी उसका स्ट्रांग हो, उर्दू ग्रामर भी स्ट्रांग हो। ग्रामर उर्दू का एकदम हाई लेवल का आता है, आपको लगता है कि भाई उर्दू लैंग्वेज बहुत आसान है, मगर उसमें जो क्वेश्चन पूछी जाती है वो एकदम हाई लेवल की आती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पांचों भी सब्जेक्ट में आपकी जो स्टडी होंगी वो बहुत स्ट्रांग रहेंगी। आपने क्या करना है कि आपके सब्जेक्ट टारगेट कर लेना है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स है तो आप मैथ को टारगेट कर ले, साइकोलॉजी को टारगेट कर ले, उर्दू को टारगेट कर ले। उसके बाद में साइंस और इंग्लिश को आप थोड़ा कम टारगेट करके अगर इसमें ही आपका स्कोर हो गया, बहुत सारे मैंने स्टूडेंट ऐसे देखा है कि इन 3 सब्जेक्टों में जो 90 नंबर है तो 80 नंबर तो इसमें मिल जाते हैं। तो आप हर सब्जेक्ट में तो परफेक्ट नहीं हो सकते, इसलिए अपने आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है यानी जिसमें आप स्ट्रांग है तो आप उसको पकड़ के रख ले और उसको फुल तरीके से स्टडी कर ले, उसमें आपके नंबर कटने की आप गुंजाइश ना रखें। अब आपने अपने सब्जेक्ट कर लिया है तो आपको 90 में से 80, 75 तो आप उसको चूज एकदम फिक्स कर ले कि मेरे को 90 में से 80 या 75 नंबर तो इन्हीं 3 सब्जेक्टों में लेना है, और बाकी में जो मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। 90 मार्क आपको क्रॉस होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि 150 में से 150 ले लिए आपने तो आपको नौकरी पक्की है, या 150 में से आपने 90 ही लिए तो भी आपकी नौकरी पक्की है, ऐसा कुछ नहीं है। 90 के ऊपर में अगर आपको नंबर मिल जाते हैं या 90 मिल जाती है, कास्ट वालों के लिए 82 मिल जाते हैं, तो आप पात्र है
ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक आधा कैंडिडेट है उसको 95 नंबर है और अपने को 91 नंबर है तो अपन उससे कम है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ टीईटी पात्र होना जरूरी है, ये बात आप जहन नशीन। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उससे जुड़ जाए ताकि आपको और भी जो डिटेल है वो मिलती रहे। साथ साथ में कब वीडियो आएगा, कब नोट्स मिलेंगे, नोट्स कैसे मिलेंगे, तमाम चीज़ें, तमाम डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती रहेगी। तो आप उससे जुड़ जाइए और देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।